अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम ह्यूमन बॉडी के एनाटॉमी को डिस्कस कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो उनकी साहत कैसी है, इन सब के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो उसी हवाले से आज मेरा एक टॉपिक है वर्टिब्रल कॉलम। इसके ऊपर आज अब वीडियो अपलोड होगी और इसके बारे में आज आपको जानने को मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का जो चैनल है उसके ऊपर जाकर आप एनाटॉमी की जो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं उनको आप देख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। आज हम एनाटॉमी डिस्कस करेंगे वर्टिब्रल कॉलम की, कि वर्टिब्रल कॉलम की एनाटॉमी क्या है, इसके अंदर कितने कर्वेचर्स हैं, इसके अंदर बोन्स कितनी प्रेजेंट हैं और उन सब के नेम्स क्या क्या हैं, इनकी डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे आज के हम अपनी इस वीडियो में। हम देखेंगे कि वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर कौन कौन से ये वर्टिब्रास हैं और उनका नेम क्या है, उनका फंक्शन क्या है, ये किस तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ये सारा कुछ आज की हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। बिना देर के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। वर्टिब्रल कॉलम सबसे पहले आपको वर्टिब्रल कॉलम के बारे में ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में इसकी लोकेशन क्या है। हमारी बॉडी में ये कहाँ पे मौजूद होती है, कहाँ पे पाई जाती है। तो हमारी बॉडी में इसकी लोकेशन है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन वो बोन्स होती हैं जो इनसाइड द बॉडी होती हैं, यानी कि जो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम ये सारा कुछ एक्सियल स्केलेटन के अंदर आता है। ठीक है, ब्रेन के एनाटॉमी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं द वर्टिब्रल कॉलम, इसकी लोकेशन क्या है, एक्सियल स्केलेटन के अंदर मौजूद होता है हमारी। ये बोन जो है ये हमारे ब्रेन के लास्ट वाले पार्ट से स्टार्ट होती है और पेल्विस तक जाती है। ये इसके ऊपर हमारी बॉडी का सारा निज़ाम जो है वो मेंटेन होता है। इरेगुलर बोन्स होती हैं इसकी, यानी कि बेतरतीब बोन होती हैं, एक तरतीब में नहीं होती, ये बेतरतीब बोन्स होती हैं। ठीक है, बेडोल हड्डियों से मिलकर बनी है, यानी कि इरेगुलर बोन्स हैं। हमारी बॉडी को ये सपोर्ट फ्राहम करती है, हमारी बॉडी के वेट को मेंटेन करती है। अगर वर्टिब्रल कॉलम हमारी बॉडी के अंदर मौजूद ना हो तो हम ना ही चल फिर सकते हैं, ना हम उठ के बैठ सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के वेट को मेंटेन करती है, हमें बैठने में सपोर्ट करती है, हमें चलने में, फिरने में, हमें नीचे झुकने में, और इन सब चीज़ों में हमें वर्टिब्रल कॉलम की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और इसी के ऊपर हमारी जो बॉडी है वो स्टैंड है। अब वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता क्या क्या है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स मौजूद होती हैं। नर्व्स जो ब्रेन से सिग्नल लेके जाती हैं और ब्रेन से हमारी बॉडी तक सिग्नल लेके आती हैं, उनको कहते हैं नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये मौजूद होती है। ठीक है, और ये हमारी बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड मीन्स हराम मगज, उसको प्रोटेक्ट करती है। वर्टिब्रल कॉलम की लेंथ कितनी होती है, तो वर्टिब्रल कॉलम की लेंथ मैक्सिमम 24 to 28 इंचेस होती है। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो वर्टिब्रास होते हैं उनके नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन एडल्ट्स में 26 वर्टिब्रा होते हैं और एक चिल्ड्रन में 33 वर्टिब्रास होते हैं। ये बाद में एडल्ट में जाके फ्यूज हो जाते हैं जो कि 26 रह जाते हैं। ओके अब हम देखेंगे इसके अंदर वर्टिब्रास कितने हैं। 26 इसके अंदर वर्टिब्रास होते हैं एक एडल्ट के अंदर। सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, थोरैसिक होते हैं, लंबर, सैक्रम और कॉक्साई होते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी कि गर्दन के जो मोहरे होते हैं, वर्टिब्रास को मोहरे भी कहा जाता है। सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होते हैं, थोरैसिक 12 होते हैं यानी कि सीने के, और लंबर वर्टिब्रा 5 होते हैं। सैक्रम जो है ये 5 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, लेकिन एक फ्यूज्ड बोन की शक्ल में हमें नजर आती है। जो हमें अपनी आंखों से नजर आती है वो एक बोन नजर आती है, वैसे ये 5 फ्यूज्ड बोन से मिलकर बनी हुई है। और कॉक्साइल वर्टिब्रा ये भी 3 to 5 बोन से मिलकर कॉक्सिजियल जो वर्टिब्रा साउंड से मिलकर बनी हुई है, और एक फ्यूज्ड बोन हमें नजर आती है। तो ये टोटल मिलकर 26 वर्टिब्रास बन जाते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये जो है ये ब्रेन के नीचे से स्टार्ट होगी। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितने हैं, 7 तक, तो हम इसको नेम दे देंगे C1 to C7। ठीक है,
जो पहले 7 मोहरे होते हैं गर्दन के उनको हम कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। जो अगले 12 होंगे उनको हम कहेंगे थोरेसिक वर्टिब्रा या थोरेसिक कर्वेचर, और जो उससे अगले 5 हो गए वो होंगे लंबर कर्वेचर या लंबर वर्टिब्रास। उसके बाद आ जाता है सैक्रम और कॉक्साई। सैक्रम और कॉक्साई आपको देखने में एक फ्यूज्ड बोन लगेगी, ये बेसिकली 5 फ्यूज्ड बोन से मिलकर सैक्रम बनी हुई है, लेकिन हमें देखने में एक बोन जो है वो विजिबल होगी। ये देख सकते हैं आपके ये इरेगुलर बोन्स हैं, ये एक तरतीब के साथ सीधी लाइन में नहीं है, ये एक सीक्वेंस में नहीं है, ये एक 4 कर्वेचर्स में प्रेजेंट है। फर्स्ट कर्वेचर इसका ये है, सेकंड ये इस तरह से हो जाती है कर्व फॉर्म में, और थर्ड ये है इसका कर्वेचर, और फोर्थ ये है। यानी कि एक वर्टिब्रल कॉलम में कितने कर्वेचर्स होते हैं? देयर आर 4 कर्वेचर्स इन वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्रा 7, थोरेसिक वर्टिब्रा 12, लंबर वर्टिब्रा 5, सैक्रम वर्टिब्रा 1 होते हैं, 5 फ्यूज्ड बोन से मिलकर बने होते हैं, और कॉक्साई 1। ठीक है। इन कर्वेचर्स के भी अलग अलग नाम हैं, उनके बारे में भी अब हम डिस्कस करते हैं। देयर आर 4 कर्वेचर्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जिनको वर्टिब्रा कहा जाता है। ये बहुत सारी इरेगुलर बोन से मिलकर बना होता है, तो और इनको क्या कहते हैं? हम वर्टिब्रा कहते हैं। ये जो जितने भी वर्टिब्रास हैं ये एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रिक्टली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ये अलग नहीं हो सकते, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ये बहुत ही सहती के साथ एक दूसरे के साथ क्या है जुड़े होते हैं। और इनकी लंबाई कितनी है? 24 से 28 इंच होती है। और बड़ों में यानी कि एडल्ट्स में 26 वर्टिब्रास होते हैं, और चिल्ड्रन में 33 वर्टिब्रास होते हैं। चिल्ड्रन में 33 वर्टिब्रास होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके अंदर 26 रह जाते हैं जो कि फ्यूज हो जाते हैं। अंदर 4 कर्वेचर्स पाए जाते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने कर्वेचर्स हैं? 4 कर्वेचर्स हैं। 1 इज कॉल्ड प्राइमरी एंड 1 इज कॉल्ड सेकेंडरी। ठीक, जो प्राइमरी कर्वेचर है उसको हम कहते हैं प्राइमरी और कायोफेटिक कर्व, और जो सेकेंडरी कर्वेचर है वो लॉर्डोटिक कर्व। इसी तरह लॉर्डोटिक कर्व भी 2 हैं और कायोफेटिक कर्व्स भी 2 हैं। जो लॉर्डोटिक कर्व्स हैं ये हमारी बॉडी में एडल्ट्स में बनते हैं, यानी कि आफ्टर बर्थ ये बनते हैं, और जो कायोफेटिक हैं ये फेटल डेवलपमेंट में ही बन जाते हैं। ठीक है। यानी कि फीटल डेवलपमेंट में कौन से कर्व्स होते हैं? फीटल डेवलपमेंट में थोरेसिक कर्वेचर होता है, जिसको हम प्राइमरी या कायोफेटिक कर्व भी कहते हैं, ये फीटल डेवलपमेंट में बनते हैं। उसके अलावा फीटल डेवलपमेंट में सैक्रम बनती है, सैक्रम एंड कॉक्साई बनते हैं। कायोफेटिक कर्व है सैक्रोकॉक्सिडियल कर्वेचर है, S1 to C04 तक हैं, ये प्राइमरी और कायोफेटिक कर्व कहलाते हैं। और उसके बाद थोरेसिक वर्टिब्रास जो हैं ये दोनों कर्वेचर्स फीटल डेवलपमेंट में बनते हैं। और जो सेकेंडरी कर्वेचर है ये हमारे पास एडल्ट्स में या आफ्टर बर्थ ये बनते हैं, जैसे सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं जो गर्दन के मोहरे होते हैं, और उसके बाद लंबर कर्वेचर हैं जो कि कमर के मोहरे होते हैं। ये दोनों जो हैं जो कि एक इंसान को बैठने में उठने में हेल्प आउट करते हैं, तो ये सारे आफ्टर बर्थ जो हैं वो बनते हैं। और फीटल डेवलपमेंट में थोरेसिक और सैक्रम और कॉक्साई कर्वेचर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो 26 वर्टिब्रास हैं, हर एक वर्टिब्रा के नीचे एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है? अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क को कहते हैं हम प्लेट्स ऑफ फिब्रोकार्टिलेज, यानी कि प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। इनको हम कहेंगे फिब्रोकार्टिलेज की प्लेट्स हैं ये, जो कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहलाती हैं। ठीक है। ये एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क बनी हुई है, इसके अंदर यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होती है, और यहाँ पे एक पोर्शन होता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है, जेल लाइक वाटर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पसिस। और इसके बाहर रिंग लाइक जो कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, जो फाइब्रस प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहेंगे एनुलस फाइब्रस। एनुलस का मतलब है रिंग, और फाइब्रस मीन्स के फिब्रोकार्टिलेज की लेयर्स हैं। फिब्रोकार्टिलेज की लेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं रिंग के फॉर्म में, किसके साइड पे? न्यूक्लियस पल्पसिस के साइड पे। ठीक है, उसको हम कहेंगे एनुलस फाइब्रोसिस। और न्यूक्लियस पल्पोसिस, जैसे कि न्यूक्लियस का मतलब होता है कि किसी भी सेल का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके बाद पल्पोसिस का मतलब
मतलब होगा पल्प, यानी कि ये एक पल्प लाइक स्ट्रक्चर है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि वाटर, कोलेजन और प्रोटीओग्लाइकन से मिलकर बना हुआ है। ये हमारी बॉडी में इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर मौजूद होता है सेंटर में, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पसिस जेल लाइक मटेरियल। और इसके साइडों पे जो रिंग लाइक मटेरियल होगा उसको हम कहेंगे एनुलस फाइब्रोसिस। यानी कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर डिस्क प्रेजेंट होती हैं, ये डिस्क को यही समझ लें, आपके जूम करके दिखाया हुआ है। इस डिस्क के अंदर एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस पल्पोसिस और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है एनुलस फाइब्रोसिस और स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होती है। ठीक है, अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसके जो वर्टिब्रास एक दूसरे के साथ अटैच हैं, वो किस तरह से अटैच हैं? वो एक स्पाइनल कैनाल के जरिए जो हैं वो अटैच हैं। यानी कि हर एक वर्टिब्रा के अंदर एक स्पाइनल कैनाल होती है, एक नाली होती है। हर मोहरे में से ना एक नाली जो है वो गुजरेगी। ठीक है, इस तरह से एक नाली गुजरेगी, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक कैनाल होगी जिसको हम कहेंगे स्पाइनल कैनाल। ठीक है, उसके बाद नॉच। नॉच क्या होती है? अब हर मोहरे की आर्च जो होती है, आर्च मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक आर्च लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम कहते हैं आर्च। अब हर एक मोहरे की ये जो आर्च होगी ना, इसके नीचे वाली सतह में एक हल्का सा गरा मौजूद होता है, एक सुराख पाया जाता है, एक एम्प्टी स्पेस होती है, उसको हम कहते हैं नॉच। ठीक है, ये जो नॉच है, आर्च है, इसके अंदर एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट होती है, उसको हम कहेंगे नॉच। इट इज कॉल्ड नॉच। नॉच क्या है? एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस है जो कि नीचे वाली सतह में प्रेजेंट होते हैं, किसकी? आर्च की। आर्च लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वर्टिब्रा का, उसके अंदर एक एम्प्टी स्पेस होती है, उसको हम कहते हैं इट्स कॉल्ड नॉच। और इसकी वजह क्या है? जब एक मोहरा जो है, एक वर्टिब्रा जो है वो दूसरे वर्टिब्रा के साथ जुड़ता है, तो ये जो नॉच वाली जगह होती है, इसके अंदर एक जो एम्प्टी स्पेस है वो क्रिएट हो जाती है, एक सुराख क्रिएट हो जाता है, और उस सुराख के अंदर से जो है वो स्पाइनल नर्व्स और ब्लड वेसल्स गुजरती हैं। ठीक है, जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो इनके अंदर एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट होगा। इनके अंदर एक सुराख लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, जो कि क्या कहलाएगा? जिसके अंदर से स्पाइनल नर्व्स गुजरेंगी, यानी कि रीढ़ में जितनी भी नर्व्स होती हैं जो कि ब्रेन तक लेके जाती हैं मैसेज और ब्रेन से वापस मैसेज लेके आती हैं, वो सारी इसके अंदर से गुजरेंगी। और साथ में खून की नालियां, ब्लड वेसल, जाहिर है ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, वो भी इस कैनाल के थ्रू जो है वो सर्कुलेट करेगा। एक कैनाल है, उसको हम कहेंगे कि ये जो कैनाल है ये कहलाती है नॉच। और जब नॉच आपस में वर्टिब्रास को जोड़ती है तो वहां पे एक स्पेस क्रिएट होती है, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ से स्पाइनल नर्व्स गुजर रही हैं और यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो हैं वो गुजर रही हैं, जो कि ब्रेन तक सिग्नल लेकर जाएंगी और ब्रेन से वापस लेकर आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है जिसको हम कहते हैं आर्टिकुलर प्रोसेस। अब ये आर्टिकुलर प्रोसेस क्या होता है? ये सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस ऑफ आर्च की सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब ये देखें, ये आर्च है, ये सुपीरियर सरफेस यानी कि ऊपर वाली सरफेस, और इंफीरियर सरफेस होगी नीचे वाली सरफेस। ये सुपीरियर सरफेस है, तो यहाँ पे जो आर्टिकुलर प्रोसेस मौजूद होगा उसको हम कहेंगे सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, और जो इंफीरियर साइड पे प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। तो ये आर्टिकुलर प्रोसेसेस जो हैं वो यहाँ पे आर्च वाली साइड पे प्रेजेंट होते हैं, और इनको क्या कहते हैं हम? सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस एंड इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। ये क्या करते हैं? ये वर्टिब्रास को आपस में जुड़ने में हेल्प आउट करते हैं। ये वर्टिब्रास को, जब वर्टिब्रा आपस में जुड़ते हैं तो ये उनको हेल्प आउट करते हैं, यानी कि उनको जो एक स्पेस फ्राहम करते हैं कि आपस में जुड़ जाएं। यहाँ से अब ये वर्टिब्रा है, ये इसी के नीचे इंफीरियर साइड पे जो होगा उसके साथ ये वाला वर्टिब्रा आके जुड़ जाएगा, इसी से अगली स्पेस क्रिएट होगी तो अगला आके जुड़ जाएगा। ये सारा एक प्रोसेस होता है जो कि एक सीक्वेंस के साथ चलता है। ये जो है ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहलाएगा। यहाँ पे अगला मोहरा आके जुड़ेगा, उसके बाद ये यहाँ पे इस साइड पे ये इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहलाएगा। यहाँ पर नीचे वाला जो है वो वर्टिब्रा वो आके इसके साथ स्टक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। स्पाइनल कैनाल की आपको समझ आ गई कि ये एक कैनाल है
और उसके बाद नॉच की समझ आ गई कि आर्च की जो एम्प्टी स्पेस होती है उसको नॉच कहते हैं। आर्टिकुलर प्रोसेस की समझ आ गई कि सुपीरियर और इन्फीरियर साइड पे जो आर्च की सुपीरियर और इन्फीरियर साइड होती है वहाँ पे ये आर्टिकुलर प्रोसेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका लैमिना, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम में लैमिना क्या होता है। अब स्पेस बिटवीन ट्रांसफर प्रोसेस एंड स्पाइंस, ट्रांसफर प्रोसेस और स्पाइन के दरमियान वाला जो स्पेस होगी उसको हम कहेंगे इट्स कॉल्ड लैमिना। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास ये ट्रांसफर्स प्रोसेस है। ट्रांसफर्स प्रोसेस फर्स्ट वाले वर्टिब्रा का ये है और सेकंड वाले वर्टिब्रा का ये ट्रांसफर्स प्रोसेस है। इनके दरमियान में जो स्पेस होगी ना उसको हम कहेंगे लैमिना। ठीक है, ये स्पेस है इसके दरमियान में, इसको कहेंगे लैमिना। इसी तरह यहाँ पे भी, यानी कि जो स्पाइन और ट्रांसफर्स कैनाल के दरमियान में जो स्पेस होगी प्रोसेस के दरमियान में उसको हम कहेंगे इट्स कॉल्ड लैमिना। ठीक है, ये एक वर्टिब्रा की बॉडी है। इस बॉडी की साइड पे एक पेडिसेल है। उसके ऊपर की जो सरफेस होती है जहाँ पे ट्रांसफर्स प्रोसेस प्रेजेंट होता है उसके साथ स्पाइन वाले प्रोसेस के अंदर इन दोनों के दरमियान में जो सरफेस होती है उसको हम कहते हैं इट्स कॉल्ड लैमिना। और अगर किसी वजह से ये वाली सरफेस इसको कोई चोट लग जाती है, यहाँ पे कोई इंजरी हो जाती है और इंजरी इस कदर स्वेयर हो जाती है कि हमें वो जो पार्ट है, जो लैमिना का पार्ट है उसको निकालना पड़ जाता है, तो उसको हम उस ऑपरेशन को हम कहते हैं इट्स कॉल्ड लैमिनेक्टमी। ओके, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बारे में हमने देख लिया कि ये प्लेट्स होती हैं फिब्रोकार्टिलेज की। इसके अंदर वाला सॉफ्ट मैटर जो होता है वो न्यूक्लियस पल्पसिस कहलाता है। अब ये जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये C1 एटलस और C2 एक्सिस के अंदर प्रेजेंट नहीं होती और सैक्रम और कॉक्साई बोन के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट वाली होती है वर्टिब्रा होता है उसको हम एटलस कहते हैं, उसका नेम है एटलस विच इज कॉल्ड C1, और सेकंड वाले को हम कहेंगे C2। इसी तरह जो नेक्स्ट होगा वो C3 होगा, C4 होगा, C5 होगा, 6 एंड 7 होगा। इस कह रहे हैं कि जो C1 से C7 है इनके अंदर जो फर्स्ट टू वर्टिब्रास हैं C1 और C2, इनके अंदर इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। इसके अलावा नीचे वाली साइड पे सैक्रम और कॉक्साई के अंदर भी इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। लंबर कर्वेचर्स में ये आपको स्पेस नजर आ रही होगी, ये डिस्क प्रेजेंट्स हैं। तो ये लंबर कर्वेचर में और थोरेसिक कर्वेचर में प्रेजेंट होती हैं, बट सर्वाइकल और सैक्रम और कॉक्साई में प्रेजेंट नहीं होती। किसी इंजरी की वजह से भी ये डिस्क जो है वो इंजर हो सकती है, यहाँ पे कोई चोट आ सकती है और इसका दबाव जो है वो बहुत शदीद होता है। इसकी वजह से बाज़ औक़ात पेशेंट्स को जो हैं वो हिल भी नहीं सकते और ना वो बैठ सकते हैं। इसकी वजह से उनकी जो कमर का वो सारा हिस्सा है वो पैरालाइज हो जाता है। तो इस सूरत में इंटरवर्टिब्रल डिस्क को निकाल भी दिया जाता है और इसकी जो है इंजरी वो बहुत सीवियर किस्म की होती है और बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो ठीक हो सके। ठीक है, स्पाइनल कैनाल का मैंने आपको बता दिया कि जो वर्टिब्रास एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं वहाँ से एक नाली गुजरती है जिसको स्पाइनल कैनाल कहते हैं। उसके बाद नॉच का बता दिया कि हर वर्टिब्रा की निचली सतह पे एक आर्च लाइक स्ट्रक्चर होता है। आर्च लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसकी सुपीरियर और इन्फीरियर सर्फेसिस जो होती हैं उनको आर्टिकुलर प्रोसेस कहा जाता है और ट्रांसफर्स और स्पाइन प्रोसेस के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम लैमिना कहा जाता है। अगर ये किसी वजह से इंजर हो जाए तो इसको रिमूव कर दिया जाता है और इस रिमूवल का जो प्रोसीजर है उसको हम लैमिनेक्टमी कहते हैं। फिब्रोकार्टिलेज की प्लेट्स होती हैं गोल गोल, उनको हम क्या कहेंगे, इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं। ठीक है, ये 23 इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि ये C1 और C2 में और सैक्रम और कॉक्साई में प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इनकी हमारी बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी होगी, 23 इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो हैं वो प्रेजेंट होंगी। ओके, स्पाइनल ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये भी आपको समझ आ गई होगी कि टोटल वर्टिब्रास कितने होते हैं और इसका सबसे मेन फंक्शन क्या है कि ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर से जो नर्व्स गुजरती हैं जो ब्रेन तक सिग्नल लेकर जाती हैं और लेकर आती हैं, उसके ज़रिए से हमारी बॉडी में जो ट्रांसमिशन का सिलसिला है वो रहता है और हमारी बॉडी में सिग्नल्स आते और जाते रहते हैं। इसी तरह ये आपने देखा वर्टिब्रास कितने हैं, उनके कर्वेचर्स क्या क्या हैं, उनके नेम्स कितने हैं, इन सब के बारे में आपने स्टडी किया। ये लैमिना कहलाएगा। लैमिना की सुपीरियर और इन्फीरियर सर्फेसेस जो होती हैं उनको हम आर्टिकुलर प्रोसेस कहते हैं और जो ट्रांसफर प्रोसेस और स्पाइन के दरमियान में स्पेस होती है उसको हम लैमिना कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रा की शेप है, ये जो है थोरेसिक वर्टिब्रा की शेप है, ये हमारे पास लंबर की शेप है और ये जो है ये सैक्रम की शेप है। ठीक है, ये सैक्रम का इंटीरियर यानी कि अंदर वाला व्यू है और ये पोस्टीरियर बाहर वाला व्यू है, आप देख सकते हैं।
इन सब के बॉडी होती है जिसके ज़रिए मतलब नर्व्स वगैरह गुजरती हैं, ये आपस में एक सीक्वेंस के साथ जो है जुड़ी होती हैं। इनके अंदर से कैनाल्स गुजरेंगी, कैनाल के अंदर से नर्व्स गुजरेंगी, उसके बाद ब्लड वेसल्स गुजरेंगी जहाँ से ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता रहेगा। इसी के साथ ये हमारी बॉडी को जो है वो वेट एक मतलब सपोर्ट फ्राहम करती है कि पेशेंट खड़ा हो सके। एक फर्द जो है वो चल फिर किस वजह से सकता है, वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। ये ब्रेन के लास्ट से स्टार्ट होती है और पेल्विस पे ख़त्म होती है। आप इसकी डायग्राम को अपनी नोटबुक्स पे नोट कर सकते हैं कि क्या क्या इसके पार्ट्स हैं और उनके क्या क्या नेम्स हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक जिसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं उसका आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हर वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।